हम्म तो सबसे पहले कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हम लोग करते क्या है, इधर ध्यान दो। हाँ सब कुछ ठीक है। तो देखो सिंस ये बैकअप क्लास है तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा बोल देना सब एक बार, और नहीं तो आगे हम लोग मतलब दोबारा समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सब कम लेंगे, ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देंगे। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना एक्सपेक्ट करेंगे तुम लोग से भी कि उसी लेवल का घर पे जाके पढ़ाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है सुन लो। कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा पहले इससे पहले बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो सब सॉल्व करना। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x, ठीक है, ठीक है, +6 = 0। तो इसको तो सॉल्व करने आता है तुम लोग को। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे सिंपली इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक x-3 आएगा और एक x-2 आएगा, ठीक है, और = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू एक 3 आती है और x की वैल्यू एक 2 आती है। ये तो सबको इजीली सॉल्व कर लेता है। तो क्या हुआ ना कि किसी ने, जैसे कि किसी ने बोला कि अगर x² + x + 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब सॉल्व करने गया होगा तो देखा होगा कि इसका फैक्टराइज तो हम कर नहीं सकते हैं इजीली। जब फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कोशिश किया होगा तो उसमें भी देखा होगा कुछ अजीब सा आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड जो तुम लोग का जो सबसे प्रीफरेबल मेथड होता है, फॉर्मूला लगा दिया होगा डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिले ax², ठीक है, +bx + c = 0, तो इसमें जो x की वैल्यू होती है क्या होती है, -b ±√d/2a, वेयर d = क्या होता है, b² - 4ac। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम एक चीज और पढ़ाया गया होगा जब ये पढ़े होगे कि जब तुम्हारा d क्या होता था, नेगेटिव होता था, तो इस चीज में क्या बोलते थे, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। और जब d पॉजिटिव होता था तो क्या होते थे, क्या बोलते थे बोलो, d पॉजिटिव होता था तो रियल रूट तो आता ही था, बट रियल के साथ साथ एक और वर्ड यूज करते थे, दैट इज डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ट्रू रियल रूट्स। और जब d = 0 होता था तो क्या, इक्वल रूट्स। चलो ठीक है। तो इसको सॉल्व करने गए इस फॉर्मूला से, तो देखो क्या आता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b यानी कि -1, ठीक है, ±√d, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² इज 1 -4, 1 × 1 4ac क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 4, ठीक है, बाई बोलो क्या है, बाई 2। तो इसको और आगे सॉल्व किया तो पता चला कि -1 ±√3, ठीक है, बाई 2। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया। तो जब ऐसा सिचुएशन आया तो फिर किसी ने सोचा होगा कि ये रूट के अंदर तो नेगेटिव कभी देखे नहीं है हम, तो फिर रूट के अंदर जो नेगेटिव होता नहीं है, तो जब ये चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है दुनिया में तो फिर ऐसे आ रहा है तो कुछ ना कुछ इस पे थ्योरी बनना चाहिए, ठीक है। तो उसने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि रूट को जो -3 लिखा हुआ है इसको कैसे लिख दिए, इसको लिख दिए √3। ये तो वैल्यू पता है हमें कितना होता है, एक रियल वैल्यू है। और जो -1 है इसको लिख दिए √1, ठीक है। और ये √1 को एक नया नाम दे दिया गया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, आयोटा से, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, x = -1 ±√3 आयोटा/2, ठीक है। तो यहीं से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ाई हमारे एग्जिस्टेंस में आया। तो अब रही बात कि सर आयोटा तो हम समझ गए क्या होता है। अब तो कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द आयोटा, तो क्या बोलोगे, रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। अब रही बात कि सर आयोटा तो बता दिए, आयोटा की क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आयोटा में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आयोटा के प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर करेंगे। सब बाद में लिख लेना, ठीक है, अभी ऐसे ही बढ़ते चल रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आयोटा, जैसे कि आयोटा के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, आयोटा = √1 होता है, ठीक है। हाँ अब बताओ, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दिस इज -1। जैसे यहाँ पे एक बच्चे का छोटा सा मिसकंसेप्शन बता रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कि आयोटा की वैल्यू क्या है, बोलो, आयोटा = क्या है, √1। तो आयोटा स्क्वायर को क्या आयोटा × आयोटा लिखा जा सकता है, क्या क्या आयोटा × आयोटा है तो √1 × √1 लिखा जा सकता है। क्या अगर ये चीजें ऐसे लिखी हुई है तो √1 × -1 लिखा जा सकता है। क्या इसको √1 - 1 लिखा जा सकता है। तो क्या इसको √1 = 1 लिखा जा सकता है।
तो अब यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन आती है कि सर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू ये सही है या ये सही है, क्योंकि -1 और 1 दोनों में डिफरेंसेस है। तो देखो सिंपली इसमें क्या प्रोसेस किया गया, इसमें दोनों साइड स्क्वायर किया गया तो ये आ गया, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन यूज किया गया है मल्टीप्लीकेशन का, तो तुम्हारा ये आ रहा है। तो दोनों में कोई बता सकता है कि सही, तो ऑफ कोर्स ये सही है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ लिए, बट इसमें गलती क्या है, कोई बता दो। जो बच्चे पढ़े एटलीस्ट वो बता दें किसमें गलती क्या है। हाँ आकांक्षा तुम तो पढ़ी हो ना स्टार्टिंग से, हाँ क्या गलती क्या है इसमें। हाँ वाह, तुम तो अलग लेवल का लीजेंड निकले भाई, -1 इंटू -1 होना चाहिए, वाह। मतलब इससे अच्छा तो बोल देते कि सर नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अपना खुद से बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि बोल दो कि सर नहीं आता है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि रूट अंडर, इधर ध्यान दो, रूट अंडर ए रहे इंटू रूट अंडर बी रहे, ठीक है, दो रूट अलग अलग रहे, ठीक है, और इसको हम लोग रूट के अंदर ए इंटू बी तभी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, जब एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी में से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मस्ट बी पॉजिटिव। तो बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि तुम लोग ये वाला प्रॉपर्टी तो पढ़े होगे, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी रहता है तो रूट के अंदर ए बी लिख सकते हैं, या ऐसा हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, बट ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों में से एटलीस्ट एक क्या हो, पॉजिटिव हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल इस केस में रूट माइनस जो -√3 है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर -1। तो इसमें अलग अलग क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव होता तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो छोटा सा चीजें हैं यहाँ पे, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान देना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आयोटा की पावर 3 कितना हो जाएगा, कैन वी राइट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा, दिस इज बिकम्स माइनस आयोटा, ठीक है, यानी कि आयोटा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, सोचो, आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यानी कि ये चार वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी, लिख लेना। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1, ये लिख लो, ठीक है। अब किसी ने क्या किया कि आयोटा की पावर 4 जब 1 होता है ना, तो ऑब्जर्व किया गया कि आयोटा की पावर, इधर ध्यान दो, आयोटा की पावर जो n होती है, आयोटा की पावर n, ठीक है, इसको वेयर ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आयोटा की पावर n को या तो +-1 में या +- आयोटा में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, ऑफ कोर्स इंटीजर होना चाहिए, मतलब 10, 20, 50, -25, -60, ठीक है, तो उसको हम लोग रिड्यूस करके +1 -1 या प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कर सकते हैं। उसको हम दिखाते हैं कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, पहले इतना लिख लो, ठीक है, और उसका एक सिंपल सा तरीका भी बता देंगे कि सिंपली हम लोग कैसे, एक मतलब ट्रिक होता है, उस ट्रिक को यूज करके इसको इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, हाँ अच्छा लिखेगा, लिख लो, चलो टाइम है तुम लोग के पास। तो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया लोग तुम लोग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि यहां तक तो पहुंच गए हम, ठीक है। तो जैसे एक दो एग्जांपल करके देखते हैं यहाँ पे। फॉर एन एग्जांपल आयोटा का पावर अगर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें तो पता है, इधर ध्यान दो, हमें तो पता है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आयोटा का पावर 10 है, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे भी या तो +-1 या +- आयोटा में हो जाएगा, ये हम तुम्हें बताएं। तो अब बताओ कि आयोटा का पावर 4 का वैल्यू पता है, कितना होता है, 1। तो क्या हम इसको आयोटा की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, देख लो 10 है ना, तो 4 का ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 का ब्रेक करके। उसे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हम डायरेक्ट इस वैल्यू को 1 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, और इसको आयोटा की पावर 2 डेट इज -1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1।
अच्छा वैसे ही अगर हम आयोटा की पावर अगर 13 की बात करें, ठीक है, आयोटा की पावर 13 की बात करें तो इसमें कैसे लिख सकते हैं? 4 के ब्रेक में, बताना। अच्छा ये पता है ना कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो देखो आयोटा की पावर 13 को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 4 में ब्रेक करो ना, उधर छोड़ो उसको, ध्यान छोड़ो, इधर ध्यान दो। 4 में अगर ब्रेक करते हैं तो कैसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है? आयोटा का पावर 4, ठीक है, आयोटा का पावर 4 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सब 1 बन जाएंगे और ये क्या बच जाएगा? ये बचा रह जाएगा आयोटा। बट रही बात यहाँ पे दिक्कत ये आती है ना कि चलिए सर की छोटी छोटी नंबर्स हैं, लाइक क्या है, छोटी छोटी नंबर्स इन द सेंस 10 है, 12 है, 13 है, 15, 20 तक हम कर सकते हैं। बट जब 1000 से ऊपर नंबर आ जाए तो उधर कहीं लगा लो ना, 1000 से ऊपर जब नंबर आ जाए तो हम सर कितना आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 लिखते रहेंगे? तो उसके लिए सिंप्लीफाई करके एक तरीका ही बता दिया जाता है। अच्छा एक और को सॉल्व कर लो। आयोटा की पावर अगर -10 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आयोटा की पावर -10, इधर ध्यान दो, आयोटा की पावर -10 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 1 बाई, सुनो, आयोटा की पावर 10, ऐसे लिख सकते हैं। और आयोटा की पावर 10 का अभी वैल्यू निकाले हैं, कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। तो ये तो 1 बन जाएगा, ये -1, 1 बाई -1, दिस इज इक्वल टू -1। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका तरीका क्या होता है, सुन लो, तरीका सुन लो, तरीका मायने रखता है। जैसे कि आयोटा की पावर n हो, ठीक है, तो इसको हम लोग रिड्यूस प्लस माइनस आयोटा या प्लस माइनस 1 में रिड्यूस कर सकते हैं। तो n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंटीजर। तुम्हें क्या करना है कि n को क्या करना है? n को हमको 4 से डिवाइड करना है। जब n को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? जब किसी भी नंबर को, किसी भी, ऑफ कोर्स अगर माइनस रहेगा ना, माइनस रहेगा तो उसको रेसिप्रोकल में कर लेना, तो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। माइनस रहेगा, इंटीजर है ना, या तो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहा तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, और नेगेटिव रहा तो, जैसे कि आयोटा की पावर -99 रहा तो इसको हम लोग 1 बाई आयोटा की पावर 99 लिख सकते हैं ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो हम लोग को अब 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, अब कॉस्ट जो 4 से बड़ी होगी तो रिमाइंडर आने की क्या क्या चांसेस है? या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, बोलो, या रिमाइंडर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। 4 आएगा तो फिर कट के 0 हो जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वैल्यू हो जाती है आयोटा की पावर 0, और एनीथिंग का पावर 0 इज 1। 1 आया तो आयोटा की पावर 1, दिस इज आयोटा, और 2 आया तो आयोटा की पावर 2, और दिस इज आयोटा स्क्वायर, और दिस इज -1, और 3 आया तो आयोटा की पावर 3, और इसका वैल्यू पता है कि आयोटा का पावर 3 क्या होता है? -1 माइनस आयोटा। तो तुम देख रहे हो आयोटा की पावर n कितना ही बड़ा संख्या रहे, 1 आयोटा -1 या माइनस आयोटा, इसमें रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, तुम लोग कोशिश करो बना के दिखाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे दिए आयोटा की पावर 68, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 72, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 76, प्लस आयोटा की पावर 99, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो तुम कैसे करोगे? 2 करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। पहला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन एक ये लिख लेना, ठीक है, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 62 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 48। इसको एक सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलो पहले इतना कर लो, ठीक है, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे एंटर करेंगे। तो फास्ट करना सब, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते जाओ, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के पीछे कोई बोलेगा सर रीजन क्या है? तो रीजन वही है, जैसे कि इसको समझा देते हैं, यहां से समझ लो कंसेप्ट। इसके 4 से अगर डिवाइड करते हैं, सुनो, 4 से डिवाइड करते हैं तो नियरेस्ट नंबर कौन सा मिलेगा 4 से जो डिविजिबल है? 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है? 8।
तो क्या आयोटा की पावर 8 को अलग लिख सकते हैं इनटू बाकी वाला को अलग लिख सकते हैं? और आयोटा की पावर 8 बाय डिफॉल्ट 1 बनना ही बनना है, ठीक है। 1 कैसे बनेगा? आयोटा की पावर 8 को आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सिमिलरली इसका क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है जो 4 के करीब है? 8, 12। तो 12 तो 4 से डिविजिबल है, तो 12 4 से डिविजिबल है, तो आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू क्या बन जाएगा? बाय डिफॉल्ट 1 बन जाएगा। 1 कैसे बनेगा? 12 तो 4 से डिविजिबल है ना, तो आयोटा की पावर 4 इंटू होल का पावर 3 लिख देंगे तो 1 बन जाएगा वो। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की या सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है कि 4 से डिवाइड करो और तुम्हारे सामने आंसर मिल जाएगा। रिमाइंडर ही पे चेक करना है। तो पहला का आंसर आ गया, कितना है? 3 माइनस आयोटा आ रहा है, ठीक है। आ गया, कितना आ रहा है? चलो सही है, कुछ कुछ आ गया, सीख लिए तुम, ठीक है। तो दिस इज आंसर इज 3 माइनस आयोटा। कैसे आया चेक कर लेते हैं। 68 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है रिमाइंडर? 68 4 से, हाँ ठीक है, 4 से डिविजिबल है, ये 1 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तो 1 हो जाता है ना। हाँ, आयोटा का पावर 8 इंटू आयोटा का पावर 62 इंटू आयोटा का पावर 48। अच्छा, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ पलक, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। 76 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, ये भी कितना आएगा? 4 से डिविजिबल है ना, 4, हाँ सही है। और 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 आया तो क्या हो जाता है? आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। रिमाइंडर 3 आया तो वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज बिकम्स 3 माइनस आयोटा। बस छोड़ देंगे यहीं तक। और ज्यादा सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, आयोटा को ऐड कर नहीं सकते हैं, 3 को ऐड कर नहीं सकते हैं एक साथ, वो एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग टर्म है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सबको अलग अलग सिंप्लीफाई करके लिखो, समझ रहे हो ना। आयोटा की पावर 8 का वैल्यू अलग, 62 का वैल्यू अलग, 48 का वैल्यू अलग, या ये जो बेस सेम है तो सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक बार निकाल लो, ठीक है। तो कैसे कर रहे हो तुम लोग? अलग अलग किए हो, ठीक है। अलग अलग किए हो तो अच्छी बात है, बट हम तुम्हें यहाँ पे और दूसरी तरीका से बता रहे हैं, बस आंसर मैच कर लेना कितना आ रहा है। आयोटा का पावर 8 है, 62 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा का पावर 70 बाई आयोटा का पावर 48 है, तो जब डिवीजन में होता है बेस सेम तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस 48 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? आयोटा का पावर जरा बताना। 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 और 2 एक्स्ट्रा, दैट इज 22, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा यानी कि आयोटा का पावर 2, और दिस इज इक्वल टू -1। इतना आंसर आ गया है? आ गया है? नहीं है? कितना है? अरे वाह, क्या है, क्या क्या दिक्कत क्या था, नहीं बनाए थे? अच्छा, ऊपर वाला बना ही रहे थे अभी। इतना स्लो चलेगा तो कैसे होगा? 0 भी बनाया है? कैसे कैसे किया? अच्छा चलो तुम्हारे मेथड से ही बना के दिखा देते हैं। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? आयोटा का पावर 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर 0 यानी कि आयोटा का पावर 0 इज 1, ठीक है। और ये 62 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2, ठीक है। तो 2 आया तो यानी कि ये क्या बन गया? आयोटा का स्क्वायर। नीचे 48 को करेंगे तो 0 यानी कि 1, तो ये क्या बन गया? -1। ऐसे भी -1 आएगा। क्या दिक्कत क्या है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। आयोटा की कहानी इतना ही है, ज्यादा नहीं है आयोटा की कहानी, ठीक है। बस तुम्हें यही करना होता है कि आयोटा पहला एक्सरसाइज बुक में जाके ओपन करके देख लेना, उसमें आयोटा आयोटा खेला है, ठीक है। तो और भी कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक छोटा प्रॉपर्टी ये होता है, इधर ध्यान दो, एक छोटा प्रॉपर्टी ये होता है कि इधर आकांक्षा, मतलब आयोटा की पावर n को हम या तो +-1 में या +- आयोटा में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम खुद सोच के बताओ कि आयोटा का पावर अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाए, आयोटा का पावर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाए, जस्ट लाइक कि आयोटा की पावर 100, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103। ध्यान से देखो, ये 4 कंसेक्यूटिव है नंबर, तो एक तो सुनो 4 है, तो एक सपोज ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। सपोज 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है।
तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 हो गया तो इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 1, ये इस रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा यानी कितना वैल्यू आएगा इसका? प्लस आयोटा। इसका रिमाइंडर 2 आएगा यानी क्या आएगा? -1, और इसका वैल्यू रिमाइंडर 3 आएगा यानी वैल्यू क्या आएगा? माइनस आयोटा। यानी कि जो 4 कंसेक्यूटिव टर्म आएंगे, ठीक है, पहले कोई आए उससे फर्क नहीं है। अच्छा एक और ले लेते हैं, आयोटा की पावर 104 भी लेके दिखा देते हैं, ठीक है, फिर 4 से डिविजिबल है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा? +1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म, सपोज यहां से लेकर के यहां तक अगर हम ले रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां से लेकर के आयोटा की पावर 101 से लेके कहां से 100 से लेकर के 103 तक लें, 4 कंसेक्यूटिव टर्म, तो एक तो 1 आएगा, एक -1 आएगा, एक प्लस आयोटा आएगा, एक माइनस आयोटा आएगा, चारों का सम क्या हो जाएगा? 0। सपोज इसको हम डिलीट करके ये चारों को ले लेते हैं एक साथ, ये चारों को, आयोटा का पावर 101 से लेके आयोटा का पावर 104 तक, तो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी? एक तो आयोटा आएगा, एक माइनस आयोटा, एक 1, एक -1। तो ये छोटा प्रॉपर्टी है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म का पावर रहे आयोटा के ऊपर तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0, ठीक है। तो आयोटा के बारे में इतनी ही कहानी है, ज्यादा नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाए थे ना आयोटा में? तो चलो ठीक है, लिखना है ये कि पहले वाला नहीं लिखा था? चलो लिख लो, कोई बात नहीं। कितना मच्छर तुम लोग ला दियो सब इस क्लास में। क्या देखने वाला? अरे उसी में से सब कोई देखेगा ना, फिर भी देखने वाला की कमी नहीं है, ठीक है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं ना, कितने सारे लोग हैं कि कोई ना कोई तो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। और जैसे कि आगे आने वाला समय में और ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, एक्सप्लोड करेगी ही करेगी, ठीक है। तो और जिस रेट से कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं उस रेट से जनसंख्या ही बढ़ेगी, तो देखने वाला होगा ही। और अभी पता है इंडिया में मोबाइल का पेनिट्रेशन और डेटा का पेनिट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 52% लोग ही हैं, मतलब 1 साल का पुराना डाटा, 52% लोग ही हैं जो मोबाइल डेटा यूज कर पा रहे हैं भारत में, ठीक है। बाकी 48% आज भी वंचित है इस चीज से, ठीक है। 2 मोदी आ गया हुआ, ठीक है। और तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो 48% में कौन आते होंगे? नहीं, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तुम्हारी आंटी लोग, ठीक है, दादी लोग। अरे ऐसा है दादाजी, अच्छा दूध कर दे, बताओ। मतलब ये अचानक से ये चीजें आई हैं, लॉकडाउन के बाद से अचानक से ये बढ़ा है, ठीक है। लॉकडाउन से जस्ट हम क्या बताएं, हम बताएं कि लॉकडाउन से मतलब 1-2 साल पहले की डेटा बता रहे हैं, तो उससे अरे पहले था तो रेयर केस में था 1-2, ठीक है, बट जनरली गांव में, अच्छा बिहार में तो फिर भी है, राजस्थान में जाओगे ना, राजस्थान में भी बहुत पिछड़ा हुआ है वो लोग, ठीक है। राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी, तो उसके गांव में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ये सब टेक्नोलॉजी उतना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है, सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखने का तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं a प्लस आयोटा इंटू बी। ए को बोला जाता है दिस इज योर रियल पार्ट, ठीक है, और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अच्छा अगर देखो, अगर a अगर 0 हो जाए, a अगर 0 हो जाए तो z क्या बन जाएगा? z बन जाएगा आयोटा b, ठीक है। और b अगर 0 हो जाए तो z क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल, सॉरी प्योरली क्या? इमेजिनरी, और इसको क्या बोल देंगे? प्योरली रियल। बस इतनी सी कहानी है। अब रहा बात कि सर z को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, z इक्वल टू अगर 3, ठीक है, प्लस 4 आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा इंटू 4 लिखो या 4 इंटू आयोटा लिखो, बोथ आर सेम। ऐसे जनरल फॉर्म में a प्लस आयोटा b लिख लेते हैं, बट जब लिखने जाते हैं तो पहले 3 प्लस 4 आयोटा लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दुनिया में कोई भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 को नंबर लाइन में कहां रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हो गया 5 यानी कि क्या हो गया? 5 इज x, ठीक है। तो 5 1 2 3 4 5 यहां पे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो वैसे ही z का भी रिप्रेजेंटेशन होगा कहीं ना कहीं। तो z को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन एक अलग ही प्लेन आती है, कि जैसे ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। और इसमें इसको बोला जाता है रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, रियल एक्सिस। और इसको बोलते हैं
इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। तो अब देख करके बताओ इस जेड में कि रियल एक्सिस में कितने पॉइंट हैं, मतलब रियल एक्सिस में कितने यूनिट हैं। रियल एक्सिस में 1 2 3, यानी कि यहां पे है 3 यूनिट, और इमेजिनरी एक्सिस में कितने यूनिट है? 1 2 3 4। दिस इज 4, दिस इज 3। दोनों कहां पे मैच कर रहा है? ये ऐसे जाओ, यहां जाओ, और ये ऐसे जाओ, यहां पे मैच कर रहा है। तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, रिप्रेजेंट कर लोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि अगर Z2 को रिप्रेजेंट, सपोज ये Z1 है, Z2 को रिप्रेजेंट करना है -3, ठीक है, -4 आयोटा। जरा बताओ सबको रिप्रेजेंट करो कि ये कहां पे आएगा Z2। दिस इज योर Z1। ठीक है, Z2 को जरा रिप्रेजेंट करो, कहां पे आएगा सब कोई? Z2 को रिप्रेजेंट करो, कहां पे आ रहा है? ठीक है, क्या है? -3 कौन सा होगा? -1 -2 -3, ये -3 हो गया। और -4 कहां पे आ रहा होगा? 1 2 3 4, दिस इज -4, यानी कि ये वैल्यू कहीं यहां पे आ रही होगी। दिस इज Z2 और दिस इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। कर लोगे? अब इसमें क्या चीजें होती है? दो इंपॉर्टेंट नाम होता है, नाम याद कर लो। जैसे कि अगर सपोज यहां से लेकर के यहां तक ज्वाइन कर दिए, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो ओ सुनो, ओ Z1 जो डिस्टेंस होता है ना, ओ Z1 का जो डिस्टेंस होता है, इसका एक नया नाम है, डेट इज कॉल्ड मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? या तो Z1 का मॉड लिख दो, या बस ओ Z1 लिख दो, Z1 का मॉड। ठीक है, तो क्या ये बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं? देखो ये होता है ना, दिस इज योर, अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया तुम्हारा मॉड। Z2 तो है, Z1 तो है ही, उसके साथ साथ में ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो कौन सा तरीका यूज करेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? यानी कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर राइट एंगल ट्रेंगल की बात करें तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और ध्यान से देखोगे, यहां पे सुनो, ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है, और ये परपेंडिकुलर क्या है? कुछ नहीं है बट इमेजिनरी का पार्ट है, दिख रहा है। और यहां पे ये जो बेस है, बेस क्या है? बेस कुछ नहीं है, 0 से 3, ये क्या है? रियल का पार्ट है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड Z की बात करें तो ये क्या आएगा? √ऑफ, सुनो, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, और यह आसान भाषा में बोल सकते हैं A² प्लस B²। ठीक है, लिख लेना कि मॉड Z का वैल्यू होता है √ऑफ A² B²। और मॉड Z होता क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। जैसे इसका मॉडुलस बताओ कितना होगा? इसका मॉडुलस बताओ कितना होगा? यहां से यहां तक ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो निकालो कितना होगा। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? Z2 का मॉड, और ये होता है √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और प्लस ये क्या है? -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो यहां पे अच्छा, इसका मॉडुलस कितना आ रहा है Z1 का? 5। तो क्या सेम मॉडुलस वाला बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और देखो ना, एक यहां पे भी आएगा, एक यहां पे भी आएगा, या एक सर्कल ही बना दो ना, सर्कल ही बना दो। ये सर्कल पे आने वाले हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? सबका मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा। 5 नहीं, सबका मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक मॉडुलस होता है। हर एक मॉडुलस वाले बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सर्कल। मतलब सेम मॉडुलस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करते हैं, या उसको जब पॉइंट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? एक सर्कल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस तो निकाल लोगे सब कोई? आगे एक और होता है। ठीक है, अच्छा, यहीं पे एक चीज और बता देते हैं। अगर ये रियल और इमेजिनरी हो गया, तो एक और होता है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट। यहीं पे लिख लेना, क्या होता है?
कंजुगेट। और कंजुगेट होता क्या है, तो दिस इज जेड को बार से लिखते हैं, जेड बार, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ये लिख लेना, कंजुगेट इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं लिखने के लिए, और उसका बताओ तुम लोग कि कैसे सॉल्व कर पाते हो सब। तो पहले इसको लिख लो, फिर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं 4-5 क्वेश्चंस, उसको सिंप्लीफाई करना। कंजुगेट निकालना सीख गया ना, ए माइनस आयोटा बी, सही है, ए माइनस आयोटा बी। और मॉडुलस निकालना सीख गए, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर बनाते रहना सब, रुक जाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा जेड, ठीक है, z1 इक्वल टू मान लेते हैं कुछ ऐसा है 2 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो एक ये हो गया, z2 हो गया, ठीक है, z2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 आयोटा। z3 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। z4 इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। चारों में क्या करना है, चारों में क्या निकालना है, फाइंड, ठीक है, फाइंड कंजुगेट, कंजुगेट, ठीक है, एंड मॉडुलस। और एक और बात, कंजुगेट और ये निकालने से क्या करना है कि सबसे पहले निकालना है कि सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। यानी कि ये तुम देख रहे हो ना जैसा सिचुएशंस है, तो a प्लस आयोटा बी के रूप में हम इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। a प्लस आयोटा बी का बोले तो मतलब कि रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। अगर तुमसे इसमें पूछे कि क्या इसमें से रियल पार्ट क्या है तो बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है रियल पार्ट प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट। तो फॉर एन एग्जांपल ये देखो, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्सअप है, ठीक है, या इसमें बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, दोनों मिक्सअप है। छोटा सा तुम्हें इंफॉर्मेशन ये भी बता दे रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब एडिशन होता है z1 प्लस z2, दो नंबर का एडिशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि z1 तुम्हारा क्या है, a प्लस आयोटा b है, ठीक है, और z2 क्या है, c प्लस आयोटा d है। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे z1 प्लस z2, तो ये वैल्यू कैसे ऐड होगा, जो रियल है रियल से ऐड होगा, जो इमेजिनरी है इमेजिनरी से ऐड होगा। तो रियल क्या क्या है इसमें, इसका रियल है a और c, तो a प्लस c एक साथ ऐड होगा, प्लस आयोटा वाला एक साथ ऐड होगा, b प्लस d, यानी कि आयोटा कॉमन ले लेंगे तो b प्लस d आ जाएगा। और सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई भी होता है। अगर यहाँ पे लिख करके दिखा दे रहे हैं z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करना हो तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। और जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। पहले a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ac, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा ad, सही है, फिर आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा bc, और फिर आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और bd, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, अरे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये बन जाएगा AC माइनस BD, दिस इज योर रियल पार्ट, और प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे तो AD प्लस BC, दिस इज योर, बोलो, इमेजिनरी पार्ट। तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। तो इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जब रियल और इमेजिनरी आ जाएगा तो मॉडुलस निकाल सकते हो, कंजुगेट निकाल सकते हो। कंजुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो भी है उसका क्या कर देना, नेगेटिव ले लेना। जैसे a माइनस आयोटा b है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b, ठीक है। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और जैसे 1/3 प्लस 4 आयोटा लिखा है तो गधा की तरह इसमें तुम ये मत बता देना कि अच्छा इसका रियल पार्ट क्या हो सकता है, कोई बता सकता है रियल पार्ट, डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या है, इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। जैसे तुम लोग 9-10 तक रेशनलाइज किए होगे, ठीक है, नीचे में जो इरेशनल आता होगा, ठीक है,
नीचे में जो सर्ड, जिसको सर्ड बोलते हैं, इरेशनल आता होगा तो उसको रेशनलाइज करने के लिए उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ऐसे था ना 3 माइनस रूट 2, ठीक है, और ऊपर होता था 5, तो ऐसा देखना सुंदर नहीं लगता था। 3 माइनस रूट 2 को हटाते थे तो रेशनलाइज करने के लिए क्या यूज करते थे, नीचे वाले का कंजुगेट। ये भी कंजुगेट पढ़े थे ना, 9th वर्ड सुने हो कंजुगेट पहले से तुम लोग? क्या होता था, जैसे कि 3 प्लस रूट 2 है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, रूट 2 के साइन का चेंज करना। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना इज कंजुगेट, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इसको हम 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करते थे नीचे, और 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर। नीचे a प्लस आयोटा बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल जाता था, नीचे रियल बन जाता था, रियल तो है ही, नीचे रेशनल बन जाता था, और इरेशनल ऊपर चला जाता था। वैसे ही नीचे में जो आयोटा है इसको हटाने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस तुम्हें प्री रिक्विजिट नॉलेज है कुछ, ये पढ़ाने के लिए ये लोग को पूरे एक क्लास लिए थे, ठीक है, याद है ना, जो स्टार्टिंग से आ रहा है वो प्रॉपर्टी और पर्टी पूरा, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे भी उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। आज हम तुम लोग को पोलर पार्ट तक पढ़ा देंगे, ठीक है, फिर अगले क्लासेस में कोशिश करेंगे वो ओमेगा ओमेगा वाला पढ़ाने का। कल, हाँ कल ही, उसके बाद से छुट्टी में एंजॉय करना सब। कितना पढ़ेगा तुम लोग, क्या नहीं बता सकते हो? तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से सिंपलीफाई, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं, Z1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो Z1 को सॉल्व करने के लिए 2 प्लस रूट 3 आयोटा है यहाँ पे, ठीक है, नीचे में क्या है 2 माइनस रूट 3 आयोटा, सही है। नीचे वाले को सिंपलीफाई करने के लिए नीचे वाले का कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 का आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 आयोटा, सही है। तो नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा से। नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में ध्यान से देखो बन गया 2 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बन जाता है, ए स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ऊपर वाले का जैसे सिंपल स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा प्लस 2ab, 2 टू जा 4 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज 4 माइनस बी स्क्वायर इज 3 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या कर सकते हैं, अब अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, प्लस 4 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस ऑफ -1 क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। इसको तुम ऐसे लिखो 1/7 प्लस 4 रूट 3/7 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं कि क्या रियल है क्या इमेजिनरी है? क्या इसका कंजुगेट निकाल सकते हैं? क्या होगा कंजुगेट, 1/7 प्लस 4 रूट 3/7 आयोटा, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा माइनस, तो दिस इज योर माइनस, ठीक है। अच्छा इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, क्या होता है मॉडुलस, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर 1/49, सही है, प्लस इसका ये वाला पार्ट, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 16 इंटू 3 48, 48 बाई और 7 का स्क्वायर 49, बेस सेम है, ऊपर ऐड कर देंगे 48 और 1 49, 49/49 आ रहा है, ठीक है, रूट के अंदर कट के 1 आ गया, मॉडुलस आ गया 1, ठीक है, ये करना था। अब कर लेगी बाकी, करो, 2 मिनट का टाइम दिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ कांचा तुम कर पा रही कि नहीं सॉल्व इसको, वाह कॉपी दिखाना, ये तो तुम टेस्ट में भी बनाई थी ना शायद, तुम लोग तो बना चुके हैं ये सब, ठीक है। अच्छा गांव कहाँ है, जौकटिया कहाँ पड़ता है छोटू, तुम लोग बताना, जौकटिया कहाँ पड़ता है, नहीं पता है किधर पड़ता है,
मझौलिया थाना के आसपास है, नहीं सुने कभी नाम? गए नहीं हो? हाँ चलो ठीक है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, Z2 की बात करते हैं, Z2 में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, Z2 की बात करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 माइनस रूट 3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए फिर से यहाँ पे ऊपर में नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी भी सिखा है। 1 से करेंगे तो दिस इज 1 इंटू 2 2, 1 से करेंगे तो माइनस रूट 3 आयोटा, फिर आयोटा से करेंगे तो प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, कहीं गलती होगा तो बताना यहाँ पे, सबको ध्यान दो, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज 4 माइनस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, रियल पार्ट को एक साथ ऐड करते हैं, तो रियल पार्ट कौन आएगा? आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 एक साथ आ जाएगा, सही है, 2 प्लस रूट 3 एक साथ आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस में है और माइनस रूट 3 नेगेटिव में है। यहां तक समझ में आ गया? और नीचे में देखते हैं क्या आता है, नीचे में आता है 4 आयोटा और रूट 3 का स्क्वायर इज 3, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, -1 माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 4 और 3 7, ठीक है। तो ये जो चीजें बन के आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 प्लस रूट 3 बाई 7 और प्लस 2 माइनस रूट 3 बाई 7 आयोटा। दिस इज योर Z2, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या, सॉरी, इसका कंजुगेट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 बाई 7, सही है, और माइनस 2 माइनस रूट 3 बाई 7 आयोटा। कर लोगे? अब मॉडुलस की बात करते हैं। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मॉडुलस निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर जरा करना कितना आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे में तो 49 आएगा ही आएगा, ये कितना आएगा? 4, सही है, प्लस 3, ठीक है, प्लस 4 रूट 3, सही है, प्लस 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 ही करेंगे ना, रियल पार्ट इसका स्क्वायर करेंगे, सुनो, ये रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, नीचे में कितना आएगा? 49, ऊपर में कितना आएगा? इसका स्क्वायर कितना होता है? 4, इसका स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 आ जाएगा, माइनस 2ab, ये हो जाएगा 4 रूट 3, सही है। तो अब देखो बेस सेम है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 3 7 और 7 कितना हो गया? 14, कितना हो गया? 14, ऑफ कोर्स ये रूट में आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 बाई 49 अंडर रूट, कुछ कट रहा है क्या? 7 और 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 बाई 7। कितना आंसर आया था तुम्हारा? चलो ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। आगे पहले और सॉल्व कर दे रहे हैं। ये क्या है? 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस रूट 3 आयोटा। तो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस रूट 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो Z3 है, तो कंजुगेट की कहीं जरूरत ही नहीं है इसमें। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें वी कैन राइट 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा से करेंगे तो प्लस 2 आयोटा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना? और फिर इसके बाद से क्या कर सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, सही है, और ये बन जाएगा, आयोटा को कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 2 प्लस रूट 3, और इसको सजा करके लिख लेंगे 2 माइनस रूट 3, सही है, और प्लस 2 प्लस रूट 3 इंटू आयोटा। इसका कंजुगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3, सही है, माइनस 2 प्लस रूट 3 का आयोटा। मतलब कि पूरा ये इमेजिनरी पार्ट है ना, तो पूरे इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव ले लेते हैं, डेट इज कंजुगेट। और इसका अगर हम मॉडुलस निकालने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? रियल का स्क्वायर, रियल अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3, सही है, और प्लस प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 7 7, 7 प्लस 7 14। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 14, तो रूट अंडर 14 बस, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, डेट्स इनफ, ठीक है।
और 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो क्या से करना पड़ेगा, माइनस नीचे से माइनस से ऊपर से। तो ये चीजें कैसे बनती हुई नजर आ रही है, ऊपर में बन जाएगा 1 प्लस सॉरी ऊपर में बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे में बन जाएगा ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सही है। तो ऊपर में सॉल्व करते हैं, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, सही है। नीचे में क्या जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस ऑफ -1 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -2 आयोटा बाई 2, ये 2 भी कट गया, क्या आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है, यानी सिंप्लीफाई होकर के क्या आ रहा है, माइनस आयोटा। तो अगर Z4 की वैल्यू माइनस आयोटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस 0 माइनस आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ए पार्ट यानी कि इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z4 पूछेगा तुमसे तो क्या बोलोगे 0, इमेजिनरी पार्ट कोई पूछेगा Z4 का तो क्या बोलोगे -1, ठीक है। इसका अगर हम कंजुगेट निकालने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, सही है। इसका अगर हम मॉडुलस की बात करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, बोथ आर सेम, तो ये क्या जाएगा 1, ठीक है। छाप लीजिए, पीछे कर दें, छाप लो, फिर थोड़ा सा और पढ़ाते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है। या ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लेना सब। चलो ठीक है, ये सब तो तुम लोग पढ़ लिए, एक और चीज पढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाते हैं, जाओ घूम फिर के आ जाओ सब, 10 मिनट का ब्रेक दे दी। तुम लोग भी देख लिया है, यस, वाह, यही सब करता है लोग, घर के पेरेंट भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, अगला जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगला जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो देखो क्या होता है ना कि जैसे कि अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें समझाने की कोशिश किए हैं कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, कुछ ऐसा दिया गया है, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ पे, x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस पे 1 2 3 है, इसमें कितना है 1 2 3 4, यानी कि करीब करीब यहाँ पे आएगा, दिस इज z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अगर यहां से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहां से अगर ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस, अभी भी समझा है। लेकिन ये ध्यान से देखो